दिल्ली में एमसीडी के मेयर को लेकर संग्राम छिड़ा हुआ है। अब सड़कों पर घमासान का रूप ले चुका है कि संग्राम बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। आपका आरोप है कि बीजेपी असंवैधानिक तरीके से मेयर चुनाव करा रही है, तो बीजेपी ने आप पर गुंडागर्दी का आरोप लगाया है। तो मेयर चुनाव को लेकर एक बार फिर बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने है। दो तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं किस तरह से एक तरफ आम आदमी पार्टी विरोध प्रदर्शन कर रही है, दूसरी तरफ बीजेपी भी इस पूरे मामले को लेकर झंडा बुलंद किए हुए है। आम आदमी पार्टी एलजी हाउस के बाहर घेराव कर रही है, वहां पे विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है कि ये जो मेयर का चुनाव है वो असंवैधानिक तरीके से हो रहा है। आम आदमी पार्टी बीजेपी दफ्तर का आज घेराव कर रही है। दरअसल मामला एमसीडी चुनाव से जुड़ा हुआ है, जहां पर मेयर का चुनाव था शुक्रवार को, और उसके बाद मेयर के चुनाव में हंगामा हुआ। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि बीजेपी ने संविधान को ताक पर रखकर मेयर का चुनाव कराया, और उसके बाद एल्डरमैन को जिस तरह से शपथ दिलाया जाता है सदन के अंदर, वो नियमों के खिलाफ था, जो संविधान है उसके खिलाफ था। यही वजह है कि अब आज आम आदमी पार्टी बीजेपी दफ्तर का घेराव कर रही है। और आप तस्वीरों में आपको दिखा सकते हैं कि हजारों की संख्या में जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो इस वक्त बीजेपी दफ्तर का घेराव करने के लिए निकले, और यहाँ पर बीच रास्ते में बैरिकेडिंग की हुई है और लगातार यहाँ पर पुलिस द्वारा आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को रोका हुआ है। भारी सुरक्षा बल की जो है तैनाती की हुई है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आम आदमी पार्टी के बीजेपी मुख्यालय का राजकुमार जी, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? बीजेपी मुख्यालय का हम घेराव इसलिए कर रहे हैं कि उस दिन बीजेपी ने 6 तारीख को जब सदन में मेयर का चुनाव हुआ था, तो उन्होंने चुनाव में व्यवधान डाला और 10 एल्डरमैन को अनैतिक तरीके से, अलोकतांत्रिक तरीके से उन्होंने बनाया, और उन्हें अलग अलग, इतना ही नहीं, 2 बार नोटिफिकेशन चेंज करके और उसको अलग अलग स्टैंडिंग कमेटी में डाल के स्टैंडिंग कमेटी मेंबर बनाने की कोशिश की। बीजेपी भी प्रोटेस्ट कर रही है और ये कह रही है कि आप लोगों ने जो नियुक्ति हो रही है या एल्डरमैन का जो शपथ दिलाया जा रहा था वो नियमों के तहत ही हो रहा था, आप लोगों ने सदन को नहीं चलने दिया, मेयर का चुनाव नहीं होने दिया। कहाँ नियम है कि एल्डरमैन को पहले शपथ दिलाई जाएगी? ऐसा कहीं कोई नियम नहीं है, और ये सब चाल थी कि एल्डरमैन से वोटिंग करा लेते ये पहले। और बात ये नहीं है कि एल्डरमैन से वोटिंग करा लेते, हम तब भी मेयर अपना बना लेते, लेकिन हमें ऐसी सरकार नहीं चाहिए जिसमें अलोकतांत्रिक और मतलब बेईमानी और बल प्रयोग किया जाए। पॉलिटिक्स का मतलब है स्ट्रगल फॉर पावर, ये हम पढ़ते आए हैं, लेकिन हमारी पार्टी सिद्धांतों की पार्टी है। हम पावर के लिए नहीं, सिद्धांतों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। ये राजकुमार आनंद है जो दिल्ली सरकार में मंत्री भी हैं, और साफ तौर पर कह रहे हैं कि जिस तरह से उस दिन सदन की कार्रवाई हो रही थी, जिस तरह से पीठासीन अधिकारी जो हैं पहले एल्डरमैन को शपथ दिला रहे थे, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी ने विरोध किया, और उसके बाद विवाद शुरू हुआ और सदन की जो कार्रवाई है वो उस दिन के लिए वो स्थगित कर दी गई, और अभी तक दिल्ली के लोगों को अपना मेयर नहीं मिला। आम आदमी पार्टी बीजेपी के दफ्तर का घेराव कर रही है। दरअसल मामला एमसीडी चुनाव से जुड़ा हुआ है। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि जिस तरह से एमसीडी के मेयर के चुनाव में सदन के अंदर भारतीय जनता पार्टी के जो प्रोटेम स्पीकर थे उन्होंने एल्डरमैन को पहले शपथ दिलाया, जिसके बाद हंगामा शुरू हुआ, और अब हंगामा इतना ज़्यादा बढ़ गया कि सदन की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा, और आज उसी के खिलाफ आम आदमी पार्टी जो है सड़कों पर उतरी हुई है, बीजेपी के दफ्तर का घेराव कर रही है। हमारे साथ मुकेश गोयल हैं, जिन्होंने सबसे पहले इस बात पर आपत्ति दर्ज कराई थी कि आखिर एल्डरमैन को शपथ पहले क्यों दिलाया जा रहा है। गोयल साहब, आपने आपत्ति दर्ज कराई सदन के अंदर कि एल्डरमैन को सबसे पहले शपथ दिलाया, क्या है मामला और नियम क्या कहते हैं? मैं पिछले 25 वर्षों से लगातार निगम पार्षद हूँ। 25 वर्ष में जितनी बार भी शपथ के कार्यक्रम हुआ, सबसे पहले शपथ दिलाई जाती है चुने हुए पार्षदों को, लेकिन पहली बार पीठासीन अधिकारी मनोनीत सदस्यों को शपथ दिला रही थी, और उसकी उनकी मंशा थी क्लियर रूप से कि वो लोग सदन के अंदर चुने हुए प्रतिनिधियों के साथ साथ मनोनीत पार्षदों को भी वोट देने का अधिकार देना चाहती थी। ये इनकी गुप्त रूप से कार्रवाई चल रही थी, जिसकी हमें सूचना मिली। इसी वजह से हमने कहा था पहले आप चुने हुए निगम पार्षदों को शपथ दिलवाओ, उसके बाद मनोनीत पार्षदों को दिलवाना, लेकिन उन्हें विश्वास नहीं था। लेकिन इसी वजह से हमने इसका विरोध किया। कानून के दायरे में जो चीजें नहीं है वो ये चीज किस प्रकार करें। डीएमसी एक्ट में क्लियर कट लिखा हुआ है कि नॉमिनेटेड। दिल्ली में डिप्टी
मेयर और मेयर के चुनाव को लेकर कोई जो बवाल चल रहा है वो थमता नजर नहीं आ रहा है और इसी की वजह से आम आदमी पार्टी और बीजेपी लगातार एक दूसरे पर आक्रामक होती नजर आ रही है। मेरे साथ इस वक्त दिल्ली बीजेपी के प्रवक्ता हरीश खुराना है। आप लोग लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या वजह है? बेशक जो है आप लोग आरोप लगा रहे हैं आम आदमी पार्टी पर कि उन्होंने संविधान तोड़ा है, लेकिन उनका ये कहना है कि तेवर जो बीजेपी दिखा रही है एक्चुअली में तो संविधान उन्होंने तोड़ा है। सेक्शन 3 डीएमसी एक्ट साफ कहता है कि एडमिनिस्ट्रेटर को पूरा अधिकार है मनोनीत पार्षद चुनने का। और एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? दिल्ली का लेफ्टिनेंट गवर्नर। लेकिन अरविंद केजरीवाल की हमेशा पॉलिसी रही है माई वे और हाईवे, ऐसे नहीं चलने वाला। और जिस प्रकार से पार्षदों ने वहाँ पे, जिस प्रकार से विधायकों ने, मैं फोटो दिखा रहा हूँ, वो देखिए फोटोग्राफ, जिस प्रकार से उनकी विधायकों ने वहाँ पे बदतमीजी करी, महिलाओं के साथ बदतमीजी करी, मैन हैंडलिंग करी, मारपीट करी, उसके विरोध में हम यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं और मांग करते हैं हाउस को चलने दीजिए, ओथ लेने दीजिए, मेयर, डिप्टी मेयर, स्टैंडिंग कमेटी के मेंबरों का चुनाव होने दीजिए। आपको डर किस बात का है? हरीश जी, अब सारी निगाहें एलजी पे टिकी हुई है, आप लोग एनजी से क्या मांग कर रहे हैं? जल्द से जल्द सेशन बुलाया जाए और पार्षदों की ओथ हो। पार्षदों की ओथ होने के बाद मेयर, डिप्टी मेयर, स्टैंडिंग कमेटी तीनों मेंबर्स जो है उसका चुनाव होना चाहिए, हमारी ये मांग है। ये इनकी मांग है और साफ तौर पर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सीएम हाउस को कहीं ना कहीं घेराव करने की ये कोशिश है। कैमरा पर्सन नितिन के साथ पल्लवी झा, दिल्ली न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।